नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्वनाम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम तक पढ़े थे। आज दूसरा भाग निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब कर्ता जो कार्य स्वेच्छा से करे और जो स्वयं के लिए जो संबोधन हो वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे श्याम आप ही चला गया। कहने का मतलब श्याम अपने आप चला गया, उसको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं हुई, बल्कि श्याम अपने आप ही चला गया। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। निज का एक अर्थ ही होता है अपना, तो जब उसका अर्थ ही होता है अपना तो अपने आप से जुड़ी हुई जो कुछ भी चीज़ है वह अपनी होगी। तो श्याम आप ही चला गया, उसको किसी और ने कहा नहीं बल्कि वह स्वेच्छा से चला गया। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तुम स्वयं यह कार्य करो, यानी तुम जो तुम्हारा कार्य है वह अपने आप से करो। परिभाषा भी यही कहती है कि जो कर्ता के स्वयं के लिए जो कार्य किया जाए तो तुम स्वयं यह कार्य करो। उसने खुद को बर्बाद कर लिया, यानी उसने खुद को ही बर्बाद किया, किसी और को बर्बाद नहीं किया बल्कि खुद को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे भी निजवाचक सर्वनाम होगा। यह काम मैं आप ही कर लूँगा। यहाँ पे भी निजवाचक सर्वनाम इसलिए कह रहा है कि मैं अपने आप ही मतलब खुद से अपना काम कर लूँगा, इसमें किसी और के मदद की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब है कि जो कार्य हम स्वयं की मर्जी से करें वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। इस सर्वनाम से पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है, जैसे यह और वह। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह राधा का मकान है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब कोई चीज़ निश्चित होगी, उसमें कोई दो राय नहीं होगा, कोई शंका की बात नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से निश्चित होगा। जैसे यह राधा का मकान है तो यह कन्फर्म है, फिक्स है कि यही राधा का मकान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो वह जैसे कुछ दूरी पर है तो इसलिए यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया है। तो वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है, बल्कि वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ही है। अब रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, वह रोटी जली है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, बल्कि कन्फर्म है कि वह रोटी जली है, इसलिए उसको मत खाओ। वह भला आदमी है। अब यहाँ पे भी कन्फर्मेशन है, बिल्कुल निश्चित है कि वह भला आदमी ही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को आइए नज़र डालते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी इसमें निश्चितता का अभाव होता है, इसमें शंका वाली बात होती है, हमें हमेशा संशय रहता है कि है कोई चीज़ या न है। मतलब यहाँ पे कन्फर्म नहीं रहता है कोई चीज़, शंका वाली बात रहती है। जैसे कुछ, किसी, कोई। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे किसी ने घंटी बजाई। अब किसी ने घंटी बजाई, घंटी तो बजाई ठीक, लेकिन किसने बजाई ये पता नहीं है, या बजाई कि नहीं बजाई, मतलब इसमें भी शंका है। तो जहाँ पे शंका वाली बात हो जाए, निश्चित न हो, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पानी में कुछ पड़ा है, यहाँ पे भी शंका है, पानी में पड़ा है लेकिन पता नहीं है कि क्या पड़ा है,
तो यहाँ पे भी निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को देना है कुछ दे दो। अब मतलब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। अब कुछ दे दो, कुछ में कुछ भी हो सकता है, यह निश्चय नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब कोई आया था, जैसे कोई आया था, अब पता नहीं कौन आया था कि नहीं आया था, तो यहाँ पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ खा कर ही बाहर निकलो, अब कह रहे हैं कि खा कर ही बाहर निकलो, लेकिन अब कुछ खा के, क्या खा के बाहर निकलो, ये फिक्स नहीं है, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या खा के बाहर निकलना है, इसलिए यहाँ पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आइए अगला देख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे जो कमाएगा वही खाएगा। भाई जो कमाएगा, जो भी व्यक्ति होगा, अब जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो का संबंध वही से जोड़ा गया है। भाई कमाएगा तो स्वाभाविक बात है कि जो चीज़ वह कमाया है वह उससे संबंधित होगी। तो जब कोई सामान अपनी है या कोई व्यक्ति अपना है तो सीधी सी बात है उसका संबंध उस व्यक्ति से होगा, तभी वह अपना होगा। तो जो कमाएगा वही खाएगा, तो यहाँ पे संबंधवाचक होगा। अब जो करे सो थोड़ा, अब जो का सो से संबंध जोड़ा गया है, तो जो और सो दोनों इस उदाहरण में दिया गया है, तो वह जो करे सो थोड़ा। अब वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वह कौन है जो रो पड़ा। अब यहाँ पे भी वह कौन है जो रो पड़ा, इसको वह का जो से संबंध जोड़ा गया है। अब अगला देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा पे आइए परिभाषा को देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण है कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मोहन क्या लाया, अब यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न दिख रहा है क्या लाया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। रमेश क्या खा रहा है, यहाँ पे भी प्रश्न है। कमरे में कौन बैठा है, तो कौन प्रश्न कर रहा है, तो कमरे में कौन बैठा है, यहाँ पे भी प्रश्न, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे कल कहाँ गए थे, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कैसे हैं, अब कैसे के माध्यम से पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। नमस्कार।